नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिमरन एब्लेज पर। दोस्तों, simranias.com पे जाएं और अपने लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज जो है वो हासिल करें। दोस्तों, आप जानते हैं मैं शुभम सठालिया इन लेक्चर सीरीज में आपके साथ कुछ करंट इवेंट्स को लेकर के जुड़ता हूं। दोस्तों, मैं वो सभी चीजें जो रिसेंटली न्यूज के अंदर हो रही होती हैं वो लेकर के आपके पास आता हूं, सो दैट उन सभी चीजों की जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके और एग्जाम के अंदर जब उन चीजों से सवाल जो है वो हमें आए तो उसका जवाब जो है वो हमको मालूम हो। दोस्तों, इसी कड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ा हूं। यार, सुन तो लिया ही होगा आपने, सोशल मीडिया पे, न्यूज में कहीं ना कहीं ये चीज आप तक पहुंच गई होगी कि भैया 25 मई को सोशल मीडिया पे बैन लगने वाला है। ठीक है जी। हालांकि आज 28 मई हो गई है, तो लेकिन दोस्तों कुछ दिन पहले से ये न्यूज चल रही थी कि 25 मई को जो है वो बैन जो है वो सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है वो लग जाएगा। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी की पूरी कहानी, कहां से ये शुरू हुई वो समझते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी क्या है। फेब्रवरी 2021, टू बी प्रिसाइज 25 फरवरी 2021, तो फरवरी के महीने में 25 तारीख को भारत सरकार द्वारा एक नई गाइडलाइन, नए रूल्स जो है वो घोषित किए गए। इनका नाम था इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो है वो एक नई गाइडलाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन सोशल मीडिया हैंडल्स किस तरीके से ये ऑपरेट होंगे हिंदुस्तान में, उसके संबंध में एक नई गाइडलाइन जो है वो भारत सरकार ने जो है वो लागू करी। ये नई गाइडलाइन क्या कहती थी दोस्तों? उद्देश्य था इस नई गाइडलाइन का सबसे पहला, जो फेक न्यूज आदि है ना, आपने देखा पिछले कुछ समय में हिंदुस्तान के अंदर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेक न्यूज के कारण हुई। कोई भी अगर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट होता था, कोई किसी प्रकार का मूवमेंट चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी फेक न्यूज जो है वो फैलाई जाती थी, जिससे देश के अंदर जो शांति है और जो एकता है, यूनिटी इंटीग्रिटी जो है देश की, वो कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश जो है वो की जाती थी। तो कोशिश सरकार की यही थी कि नई गाइडलाइंस के माध्यम से एक डर जो है वो पैदा किया जा सके उन सभी लोगों के मन के अंदर जो कि इस तरीके की फेक न्यूज जो है वो फैलाने का काम करते हैं। तो भैया, नई गाइडलाइन में सरकार कहती है सेट अप ग्रीवांसेस रिड्रेसल एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म। तो भैया, किसी को किसी प्रकार का अगर ग्रीवांस है तो उसके ग्रीवांस को इन सोशल मीडिया हैंडल्स को जो है वो हल करना होगा, और किसी की अगर कंप्लेंट है, कोई डायरेक्शन सरकार द्वारा है, उसकी कंप्लायंस के लिए एक मैकेनिज्म जो है वो सरकार को जो है इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को जो है वो लाना होगा। इसी के साथ में अपॉइंटिंग अ रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर, एक ग्रीवांस ऑफिसर, अगर कोई कंप्लेंट आती है, किसी के ग्रीवांसेस है, उनको एड्रेस करने के लिए एक ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होगा। एक कंप्लायंस ऑफिसर जो ये सुनिश्चित करेगा कि इन सभी के सभी जो गाइडलाइंस है इनका कंप्लायंस जो है वो हो रहा है, उसके लिए कंप्लायंस ऑफिसर होगा। और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो भी यहां पर जो है नॉमिनेट या अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये नई गाइडलाइन कहती है सबमिट मंथली रिपोर्ट ऑन कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम यूजर्स एंड एक्शन टेकन। तो सोशल मीडिया हैंडल से कहा गया कि भैया आप हर महीने ये रिपोर्ट जो है वो जमा करवाया करेंगे, सबमिट किया करेंगे कि भैया यूजर्स ने क्या क्या कंप्लेंट आपको करी और आपने उस पर क्या एक्शन लिया। दोस्तों, चौथा जो सबसे मेन है यहाँ पे, ट्रैकिंग द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज। दोस्तों, आपने कुछ समय से देखा होगा व्हाट्सएप पे जब आपको मैसेज आता है उस पर लिखा रहता है फॉरवर्डेड। कुछ समय पहले तक ये फॉरवर्डेड नहीं था, पहले फॉरवर्डेड आया और अब आजकल एक और चीज आ गई है इसमें, फॉरवर्डेड फ्यू टाइम्स या फिर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। आप सभी लोगों ने ये जरूर देखा होगा भैया, ये फॉरवर्डेड फ्यू टाइम्स, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का कंसेप्ट। तो भैया, नई गाइडलाइन कहती है सबसे पहले तो एक ग्रीवांसेस रिड्रेसल और कंप्लायंस मैकेनिज्म जो है वो लगाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। एक ग्रीवांस ऑफिसर और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो बनाया जाएगा। साथ ही साथ लोगों की, यूजर्स की जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी उनको रिसीव करके मंथली रिपोर्ट जो है वो सरकार को सबमिट करनी होगी। और साथ ही साथ ट्रैकिंग द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज, यानी कि दोस्तों अगर किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज, कोई गलत इंफॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया पे स्प्रेड होती है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स को कहा गया कि भैया ट्रैक कीजिए उस फेक न्यूज को, स्टार्ट किसने किया था, ओरिजिनेट किसने किया, शुरुआत कहां से हुई इस फेक न्यूज की। ठीक है जी। ये कहती थी नई गाइडलाइंस। ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो है वो सोशल मीडिया को यूज करने के लिए दी गई सरकार द्वारा। सरकार ने जो डेडलाइन दी थी वो कहा था कि भैया 25 मई 2021 तक, 25 फरवरी को ये गाइडलाइन जो है वो घोषित करी थी और 3 महीने का, 3 मंथ्स का वक्त जो है सभी कंपनीज को दिया गया था, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को जो है वो दिया गया था। वो 3 महीने का वक्त जो है वो 25 मई को खत्म हो गया। इस वजह से ऐसी कवायद लगाई जा रही थी कि भैया अभी तक किसी ने भी नई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, तो क्या 25 मई को सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर बैन हो जाएंगे।
ठीक है जी। दोस्तों इस नई गाइडलाइन में एक और क्लॉज जो है वो सरकार ने जोड़ा था। सरकार ने कहा, वो क्लॉज यहां पर है, इंटरमीडियरी मस्ट नॉट टेम्पर विदाउट एनी एविडेंस ऑफ दीज मैसेजेस और कंटेंट प्रेजेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म लूजिंग द प्रोटेक्शन अंडर एक्ट। दोस्तों क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, इसकी सेक्शन 79 है, ये जो सेक्शन 79 है ना, ये इंटरमीडियरी क्या होता है दोस्तों, इंटरमीडियरी जो किसको हम कहते हैं, बिचौलिया या बीच का व्यक्ति या बीच का एक इंटरफेस। मैं ए हूं, मैंने बी को मैसेज करना है, मैंने मैसेज किसके थ्रू किया, मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप के थ्रू। भैया मैसेज मेरा था, पहुंचा बी को, लेकिन गया किसके थ्रू, इंटरमीडियरी के थ्रू। ठीक है जी। तो 79 सेक्शन जो है आईटी एक्ट का, वो कहता था कि भैया इंटरमीडियरी के ऊपर किसी प्रकार का लीगल एक्शन नहीं होगा अगर कुछ भी गलत ए और बी करते हैं। मान लीजिए ए और बी ने कुछ व्हाट्सएप पे इमेजेस जो है वो फॉरवर्ड किए ए ने बी को, जो देश की सुरक्षा के खिलाफ थे। ठीक है जी, नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो हिंडर करते थे, दुश्मन को कहीं देश की कुछ खुफिया जानकारी जो है वो सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के थ्रू जो है ए ने बी को भेज दी। तो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट कहता है भैया अगर ऐसा कुछ होगा तो यहां पे ए और बी के ऊपर लीगल एक्शन होगा, इंटरमीडियरी व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक्शन जो है वो नहीं होगा। यानी कि एक प्रकार की इम्यूनिटी जो वो प्रोवाइड कराता है सेक्शन 79 इंटरमीडियरी को, जो बीच में एक सोर्स का या एक इंटरफेस का काम जो है वो करता है। तो ये सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट जो है ये है। यहां मैंने क्यों बताया भैया, इस नई गाइडलाइन में कहा गया कि जो भी सोशल मीडिया हैंडल इन सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा, उसको ये सेक्शन 79 के जो बेनिफिट्स है वो नहीं दिए जाएंगे। ठीक है जी। सेक्शन 9 ऑफ आईटी एक्ट 79 ऑफ आईटी एक्ट क्या कहता है, एनी इंटरमीडियरी यानी कि यहां पे व्हाट्सएप जो भी सोशल मीडिया इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं, शैल नॉट बी हेल्ड लीगली और अदरवाइज लाइबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डाटा और कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है जी। वही एग्जांपल, ए और बी आपस में बात कर रहे थे, ए ने देश की सुरक्षा के विरुद्ध कुछ खुफिया जानकारी बी को पहुंचाई, तो भैया 79 एक्ट कहता है कि भैया ए ने बी को मैसेज किया, इसमें व्हाट्सएप का क्या कसूर है, ए को पकड़ो बी को पकड़ो। लेकिन सरकार ने बोला कि भैया नई गाइडलाइंस में तुमको ये प्रोटेक्शन तभी मिलेगी अगर तुम ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करो। यानी कि 79 सेक्शन के तहत कोई भी मैसेज अगर ऐसा आता है, और एक चीज और है, अगर व्हाट्सएप ने उसके अंदर कुछ इंटरफेरेंस नहीं करा है, मान लीजिए वैसा ही होता है ना, आपने एक इमेज जो है वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करी, ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ और भेजा था दूसरे एंड पर जाके वो इमेज जो है वो ऐसी हो गई। तो ये नई गाइडलाइन कहती है बिना किसी इंटरफेरेंस के, इंटरमीडियरी द्वारा, इस केस में व्हाट्सएप द्वारा कोई भी चेंज अगर उस मैसेज में, उस इमेज में, उस डाटा में नहीं होता है, तो व्हाट्सएप जो है वो बिल्कुल भी लायबल नहीं। सरकार कहती कि ये 79 सेक्शन का बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा अगर तुमने ये नई गाइडलाइंस जो है वो फॉलो नहीं करी। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा जो सिनेरियो बना हुआ है जिसकी वजह से सोशल मीडिया के बैन की जो है वो बात हो रही थी। अब यहां पर देखना है कि भैया इफेक्ट क्या हुआ नॉन कंप्लायंस का। आज दोस्तों, आज जब हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 28 मई है, 28 तारीख हो चुकी है, 3 दिन ऊपर हो चुके हैं ये जो गाइडलाइन का जो डेडलाइन है उसको खत्म हुए। लेकिन इफेक्ट क्या हुआ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ही सारा सोशल मीडिया जो है वो बंद हो जाएगा। एज ऑफ नाउ ये सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो बिना किसी परेशानी के दे आर वर्किंग विदाउट एनी हिकअप्स। ठीक है जी। अभी भी पीपल आर एबल टू पोस्ट एंड शेयर कंटेंट ऑन देयर पेजेस और हैंडल्स। जो लोगों के पेज हैं, लोगों के अकाउंट है, वहां पे आज भी जो है वो लोग चीजें पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैव सो फॉर नॉट अपॉइंटेड एनी ऑफिसर और कॉन्टैक्ट पर्सन अंडर न्यू रूल्स। न्यू रूल कहते थे कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया हैंडल ने अभी तक कोई भी ऑफिसर जो है वो अपॉइंट नहीं किया है। और ऑल्सो दे हैव फेल्ड टू सबमिट मंथली एक्शन टेकन रिपोर्ट्स सबमिटेड टू देम बाय यूजर्स। ठीक है जी। तो यहां पर इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स ने कोई भी इसमें से जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं करी है, जिसकी वजह से अभी ये हो गया है कि सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट जो एक्चुअल में इन सोशल मीडिया हैंडल्स को बचाता था किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी का कन्वर्सेशन या थर्ड पार्टी डाटा शेयरिंग के किसी भी इलीगल इस्तेमाल से, वो जो है अब इनके ऊपर लागू नहीं होगा। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पर व्हाट्सएप पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होती है जो कि देश की सुरक्षा या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ या कुछ गैर कानूनी वो चीज जो है वो ठहराई जाती है, तो उसका इक्वल एक्शन जो है वो अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो नए रूल है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भैया एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाए, जो सुनिश्चित करेगा कि ये सारी की सारी
जो गाइडलाइंस है इनका पालन, इनका कंप्लायंस जो है वो हो। इन केस इंटरमीडियरी फेल्स टू ऑब्जर्व ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। तो भैया जी वो कहते हैं कि कंप्लायंस ऑफिसर ये सुनिश्चित करेगा कि भैया जो इंटरमीडियरी ये सोशल मीडिया हैंडल्स है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है, गाइडलाइन जो है उनको फुलफिल करें। If a tweet, a FB post, a post on Instagram violates the local law, the law enforcement agency has a right to book not only the person sharing the contact but executive of company as well। दोस्तों अब क्या हुआ, क्योंकि 79 सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट में जो एक इम्यूनिटी, जो सेफ गार्ड जो है इन इंटरमीडियरी इन सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रोवाइड किया गया था, वो क्लियरली नई गाइडलाइंस में कहा कि भैया तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हम तुम्हारे सेक्शन 79 के बेनिफिट्स जो है वो हटा लेंगे। अब क्योंकि डेडलाइन के बाद इन्होंने ये बेनिफिट्स जो इन गाइडलाइंस को नहीं माना है, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के बेनिफिट्स अब इनको नहीं मिलेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा ट्वीट होता है, फेसबुक पोस्ट होता है, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट होता है जो कि किसी भी प्रकार के हिंदुस्तान के नेशनल लॉ को या किसी रीजनल लॉ को वायलेट करता है, तो ना केवल उन लोगों पे एक्शन होगा जिन्होंने वो मैसेज किया, जिन्होंने वो काम किया जो कि हमारे लॉ को वायलेट करता था, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, जिस भी सोशल मीडिया हैंडल पे इस तरीके का गैर कानूनी काम हुआ होगा, उस सोशल मीडिया हैंडल के एग्जीक्यूटिव जो हैं उन पर भी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। दोस्तों ये है पूरा का पूरा मसला, पूरा का पूरा मामला जो बना हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और सोशल मीडिया हैंडल्स के बीच में। दोस्तों या आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों आप simranies.com पर जाएं और हमारे लर्न बाय मैप्स इनिशिएटिव के साथ जुड़े। दोस्तों एक्सक्लूसिवली simranies.com पर आपको लर्न बाय मैप्स के माध्यम से हर चीज को जो है वो डेप्थ में, डिटेल में, हैंड रिटन नोट्स के साथ में समझाया जाएगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये एग्जाम प्रेपरेशन में होगी, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें या चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।